नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आज हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके 22 फरवरी 2015 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है, आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प चुनिए। तो बस धैर्य के साथ बने रहिए, पूरे फास्ट तरीके से हम लोग 30 प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी होगा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। हिंदी के प्रश्न है, बस आप लोग थोड़ा सा विकल्प को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, तब आंसर दीजिएगा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य रिक्त स्थान नहीं है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना। रटना ये जो है इसमें प्राथमिक स्तर पर नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, नकारात्मक नहीं है, पूछा गया है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हो जो, तो कैसी गतिविधियाँ होनी चाहिए? ऐसी गतिविधियाँ होनी चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। अवसर वाले प्रोत्साहित करना, सहयोग करना, ऐसे ऑप्शन आपके ज़्यादा सही होते हैं पेडागोजी यानी बाल मनोविज्ञान में। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए रिक्त स्थान सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो कम महत्वपूर्ण है यानी निगेटिव यहाँ पर ऑप्शन हमको ढूंढेंगे। तो देखेंगे ए बी डी सभी सकारात्मक है, प्रश्नों के उत्तर पूछना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। ऑप्शन है बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ये जो है आंशिक रूप से होता है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जा सकते हैं, क्रम से नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, यानी भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। कौन सा सत्य नहीं पूछा गया है, तो नहीं के साथ हम लोग निगेटिव ऑप्शन ही आंसर लगाएंगे। संतानवे नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसको शायद हमने छोड़ दिया क्या? भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए होगा, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जा सकते हैं। नहीं, ये प्रश्न हमने कराया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी डी के साथ आंसर जाएगा, बच्चों के द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। अगला प्रश्न देखेंगे, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित शिक्षा करने का उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, प्रश्न में पूछा गया है नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है? तो जो घर की भाषा है वह जो है बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। तो गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का सबसे उचित विकल्प चुनना है। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक में वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। इस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने, सांस लेने और का अधिकारी है। उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, देखेंगे गद्यांश के बाद। क्षितिज किसे कहते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। यानी हम यहाँ से कुछ दूरी पर आगे देखते हैं तो लगता है कि जो आसमान है वह धरती से जाकर मिली हुई है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी का और छोर नहीं है तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ, और छोर नहीं है तो उसकी सीमा जो है नहीं है। इसका तात्पर्य ये होगा, सी ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। फिट और इंसान शब्द हैं, तो बताएंगे कौन से किस प्रकार के शब्द हैं। देशज है, तत्सम है, आगत है। तो ये है आगत शब्द, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? तो इन्होंने जो है जीवन की उपमा दी है खुली पुस्तक से। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, यानी जो है हम कब बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं? तो जब हम किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको क्या होना चाहिए? सबको जो है जीने का हक है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आसमान हमें दिलाता है, तो जो आसमान है वह भय से छुटकारे का आश्वासन दिलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो देखेंगे यहाँ पर प्रश्न का ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। स्वभाव है तो स्वाभाविक हो जाएगा, प्रकृति है तो प्राकृतिक हो जाएगा, जीव है तो जीवित हो जाएगा। यानी भय को हम नहीं, इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अपराध शब्द है, तो जो अपराध है यहाँ पर बताएंगे किस प्रकार का शब्द है। तो यह एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनना है। चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुँचाती, जीवन को परखती पहुँचती है वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँचा कभी चींटियों से पहले।
संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, सस्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती है, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती है संजो कर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती है कभी कभार वे मगर हर बार, नए सिर से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध, फिर से एकजुट होते हुए। चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा एक दूसरे से बात कैसे करती हैं, तो संकेतों के द्वारा जो है बातें करती हैं। ईर्ष्यालु किसे कहा गया है? पद्यांश से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? जो ईर्ष्यालु यानी जो दूसरे से जलने वाला होता है। अगला प्रश्न है चींटियों के स्वभाव में नहीं है, तो चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है? तो ईर्ष्या करना नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बिखरी हुई चिट्ठियाँ फिर से एकजुट कैसे होती हैं? तो यह कैसे एकजुट होती है? हमने अभी पद्यांश में पढ़ा कि वह जो है अपनी पूर्वजों के बिखरी हुई गंध से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियाँ कैसे पहचानती हैं? तो वह जो है क्या करती हैं? याद रखती हैं, भूलती नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और आखिरी प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर बताएंगे कि काव्यांश में मगर का अर्थ क्या है। तो मगर का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? मगरमच्छ नहीं होगा, परंतु होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। जो पद्यांश यहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं, बिखरती हैं कभी कभार वे मगर हर बार, मगर माने परंतु, किंतु परंतु, तो यहाँ पर जो है इसका परंतु अर्थ होगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।